जो कि फोकस करते हैं, विच विल हेल्प यू आउट इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट स्पीकर, द बेस्ट कम्युनिकेटर आउट ऑफ यू। सो हम उन तमाम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, सो हमने सारी ग्रामर को फोकस नहीं करना, इंग्लिश लैंग्वेज की तमाम लैंग्वेज और ग्रामर को हम फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर्स को फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जो हमें एक अच्छा स्पीकर बना सकती है। आपको याद होगा आपके इंस्टीट्यूट्स में, आपके कॉलेजेस में आपको बहुत अच्छा राइटर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी ग्रामर पढ़ाई जा रही है, बट वो सिर्फ राइटिंग के लिए हेल्प आउट करती है। हम क्योंकि स्पीकिंग और स्पोकन कोर्स में इनरोल्ड हैं, ट्रेनिंग में इनरोल्ड हैं, इसलिए यहाँ पे जो ग्रामर पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड होगी। Right? So we will be focusing on the grammar and we will be focusing on the communication. The third module will be on pronunciation. क्यों जरूरी है कि हम प्रोनाउंसिएशन को लर्न करें या हम प्रोनाउंसिएशन की स्किल को मास्टर करें? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हाउ यू स्पीक मैटर्स. Whatever you are speaking, you should have a nuance, you should have a proper accent, you should be speaking it clearly to the people. Pronunciation doesn't mean कि आप artificial method की तरह से बात करते हैं या artificial sound करते हैं या अंग्रेजों की तरह बोलना शुरू कर देते हैं. No, it means that you learn to pronounce the word in a proper manner with a proper articulation. So हमारे जो scientifically proven methods हैं या जो तरीके हैं जो आपको structure wise यानी आपके facial expressions को आपको समझाते हुए pronunciation सिखाते हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे. Tongue twisters को practice करेंगे, phonics को practice करेंगे, diphthongs को practice करेंगे, हम एक्सेंट्स को, डायलेक्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेंट रिडक्शन के ऊपर काम करेंगे. सो इन तमाम चीजों पे हमने काम करना है, फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि हमारी प्रोनाउंसिएशन बेहतर और क्लियर हो, ना कि अंग्रेजों की तरह हम नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन अचीव करें. ऑफ कोर्स यस, जब आप इन तमाम सिस्टमैटिक तरीकों को फॉलो करते हैं तो यू स्टार्ट टू साउंड लाइक देम, राइट? यू स्टार्ट टू साउंड लाइक देम, बट हमारा जो अल्टीमेट Okay, so you have 2 minutes, 42 seconds, 45 seconds are already gone. So please be quick. Name is Muqaddas Aisha. You live in Lahore and you're 18 years old. Good. Where is Sachal Goat? Is it in Sindh or in Punjab? Just completed your matric. Okay, Punjab. Very good. Okay, now tell me one thing. Is it possible that you all write this thing in a form of a paragraph instead of lines? So it will be more easy for all of you. So write it in the paragraph और उसके बाद share कीजिए. Try to use the paragraph. Good luck, everyone. 1 minute 46 seconds. Okay, I'm sending it again, Sidra. आप दोबारा से note कर लीजिए. I hope you have got it now. Has to listen to me. This is the beauty, this is the miracle, this is the wonder of cleft sentences. So हम cleft sentences में sentence को दो हिस्सों में divide करेंगे so that emphasizing वाला part या वो part जो important है वो सुनाई दे. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? हमने सबसे पहले अपने sentence में it is या it was लगाना है. ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इज लगाएंगे और पास में बात कर रहे हैं तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वो पार्ट या वो बात जो आपकी इंपॉर्टेंट है आप उसका जिक्र करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप हु, दैट या विच का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज माई मदर हु टॉट मी हाउ टू ड्राइव अ कार. माई मदर taught me to drive a car. It was my mother who taught me to drive a car. कौन सा सेंटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है? सेंटेंस ए या सेंटेंस बी? Sentence A या sentence B? B, very good. Why? Why? Because मैंने cleft sentence use किया, मैंने इस trick को इस्तेमाल किया. So, my mother taught me to drive. It was my mother who taught me to drive. So, पहले it was या it is लगाएंगे, उसके बाद important subject को या important element को. Yes, it is important to start with it. It was my teacher who I met in the library. Well done, Uzma. We are using who because it's the living being. It is the living person. It was my teacher who I met in the library. Thank you. Well done, Infinix X8 and Afifa and Aksa, who I met. No, Aksa. Aksa, you have to write who here, ना? क्योंकि हम living इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. Remove कर रही हूँ. Now the last one. Okay, इसको तो spin करने की जरूरत नहीं है. We celebrated the festival last Friday. This is the last sentence. Kindly change it. Okay, we celebrated the festival last Friday. Yeah, what is the query? You can let me know. Yes, you can ask the question, query. It was last Friday when we celebrated. Good job, Junaid and Uzma. It was the last Friday when we celebrated the festival. Very nice. Now we are using was because हम second form of verb का इस्तेमाल कर रहे हैं. Okay, now the last part of our today's class. What is our last part? Our last part is